फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे न्यू एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस चैप्टर थर्ड को देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, तो धातु यानी मेटल और नॉन मेटल। अब पूछा जाता है धातु किसे कहते हैं। तो धातु की बात करें तो वे पदार्थ जो जानते हैं कि वे पदार्थ जो जो चमकीले, कठोर, आघातवर्ध। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आघातवर्ध किसमें होता है, तो सोना में होता है। आघातवर्ध, तन्यता, तन्यता पूछा जाता है सबसे ज़्यादा सोना में ही होता है। तन्यता, ऊष्मा तथा विद्युत का जो सुचालक होते हैं, क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अब अधातु पूछा जाता है, नॉन मेटल। नॉन मेटल जिन तत्वों में भंगुर होने का गुण होता है और तन्यता का गुण नहीं होता है, यानी खिंचाव का गुण नहीं होता है, उसे ही हम लोग अधातु कहते हैं। इसका इस्तेमाल की बात करें तो अधातु का इस्तेमाल उद्योगों और कामों के लिए किया जाता है। यह ऊष्मा का कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आते हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रथम, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो अमलगम में कौन सा एक धातु रहता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पारा। पारा की बात करें तो एटॉमिक नंबर 80 है। इसका संकेत की बात करें तो Hg होता है। पारा को ही हम लोग मरकरी और पारद कहते हैं। यह एक द्रव अवस्था में पाया जाता है। अब आता है यहाँ कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 है और सोना गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है। सबसे ज़्यादा तन्यता पूछेगा, खिंचाव तो सोना में अधिक होता है, यानी पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता सबसे अधिक होती है सोना में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, तो कौन सा पदार्थ नहीं करता है, तो गोल्ड। कौन नहीं करता है, तो गोल्ड नहीं करता है। गोल्ड का एटॉमिक नंबर 79 है। सोना। अब आता है यहाँ तांबा का एटॉमिक नंबर 29 है। और जिंक का, यहाँ जिंक की बात करें तो एटॉमिक नंबर 30 होता है और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। अब पूछा जाता है पोटेशियम जो है, पोटेशियम एकमात्र जो है ना सबसे मुलायम होता है। पोटेशियम हो गया, आपको सोडियम हो गया, लिथियम, ये सब सबसे मुलायम होता है। ये क्षारीय धातु के अंतर्गत आता है। इसमें जो है ना अगर खुले में रखते हैं तो आग पकड़ लेता है खुले में रहने पर, इसीलिए इसको पोटेशियम सोडियम, ये दोनों धातु को केरोसिन तेल में डालकर रखा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। विद्युत का सबसे ज़्यादा सुचालक की बात करें तो कौन होता है, तो Ag होता है। Ag जो है ना विद्युत का सबसे ज़्यादा सुचालक होता है, यानी Ag का एटॉमिक नंबर 47 होता है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको सिल्वर कहते हैं। अब नेक्स्ट आता है हम लोगों का, जैसे कि कॉपर। यहाँ कॉपर हो गया, इसका कॉपर तुक्का जानते हैं 29 होता है। एल्युमिनियम है तो 13 होता है एटॉमिक नंबर। फेरस लोहा जो है आयरन, यह भी एक धातु है, 26 एटॉमिक नंबर होता है। देखते हैं नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर्थ को देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब नेक्स्ट देखेंगे बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइट जो है कौन सा धातु का एक मुख्य अयस्क है, तो कौन सा धातु का अयस्क होगा, तो यह जो है एल्युमिनियम का है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब पूछा जाता है एल्युमिनियम जो है किसका अयस्क है, तो एल्युमिनियम बॉक्साइट का अयस्क है। एल्युमिनियम का बहुत सारे अयस्क होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो हम बोल देते हैं आप लोग याद रखेंगे, जैसे क्रायोलाइट एल्युमिनियम का ही अयस्क है। कोरंडम, नीलम, डायस्फोर, ये सब जो है ना एल्युमिनियम का अयस्क है। यहाँ आयरन लोहा की बात करें, अब एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है। अब लोहा का अयस्क पूछा जाता है काफ़ी बार, जो है ना लोहा का अयस्क भी पूछता है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, आयरन पायराइट्स, कैल्कोपायराइट्स, ये लोहा का सभी अयस्क है। लोहा का एटॉमिक नंबर आयरन का 26 होता है। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। कैल्शियम का 20 होता है एटॉमिक नंबर और सोडियम का 11 होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नांकित में कौन सा उपधातु है। उपधातु कौन सा निम्न में से उपधातु है, तो कौन सा है, तो Sv जो है एंटीमनी है। इसका एटॉमिक नंबर 51 होता है।
और निकेल का 28 होता है और कॉपर की बात करें तो 29 होता है एटॉमिक नंबर। इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। आयरन का तो जानते हैं 26 होता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 6। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? यानी 100% जो शुद्ध सोना होता है 100%, यानी उसमें कुछ भी अशुद्धियाँ नहीं होती है, उसको हम लोग 24 कैरेट में नापते हैं। ठीक है। सोना सोना सबसे ज़्यादा तन्यता जो है ना सोना में होता है, यानी खिंचाव सबसे ज़्यादा क्षमता खींचने की सोना में होता है। ठीक है, यानी 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं हम लोग नीचे आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। पीतल पीतल क्या है? तो एक तरह का मिश्र धातु है। पीतल क्या है? तो एक तरह का क्या है? तो मिश्र धातु है। पूछा जाता है किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्टा। इसका ट्रिक की बात करें तो पिताजी यानी पिताजी यानी पीतल हो गया, जस्टा तांबा और जस्टा का मिश्रण को, मिश्र धातु को हम लोग पीतल कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 8। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? जो किसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं, ऐसा कौन सा है जो धातु उसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं? तो लिथियम। लिथियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिथियम, ऑप्शन ए। लिथियम को सबसे हल्का धातु होता है, क्वेश्चन आता है सबसे हल्का धातु लिथियम है, इसे चाकू से काटा जाता है। यह जो है ना सबसे मुलायम होते हैं। ठीक है, भारी धातु पूछा जाता है। भारी, तो भारी सबसे ज़्यादा भारी पूछेगा तो ओस्मियम। ओस्मियम, इसको याद रखेंगे। ओस्मियम जो है सबसे भारी धातु, सबसे हल्का धातु लिथियम होता है, जिसे मुलायम अवस्था में रहता है और इसे जो है हम लोग क्या करते हैं? चाकू से भी काट देते हैं। ठीक है, और क्षारीय धातु वर्ग में आते हैं ये सब। कैल्शियम, तो कैल्शियम तो जानते हैं हम लोग। कैल्शियम का बात करें तो 20 एटॉमिक नंबर होता है। कॉपर की बात करें 29 होता है। आयरन का, लोहा का 26 होता है। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक जो है कंपाउंड कौन सा है? तो आयनिक यौगिक CaCl2 होगा, यानी कैल्शियम क्लोराइड। क्या? कैल्शियम क्लोराइड इसको कहते हैं। यहाँ पे NH3 जो है अमोनिया होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CH4 मीथेन होता है। इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन अधातु है? कौन नॉन मेटल है? तो उसको पहचान करेंगे तो कार्बन C एक नॉन मेटल है। क्या है? तो एक नॉन मेटल है। कार्बन 6 एटॉमिक नंबर होता है, इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट 26 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन के ऊपर के धातु को हम लोग अम्लों से रिएक्शन कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 12। उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो धनायन बनाते हैं, धनायन बनाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, कैसा होते हैं? धातु जो होते हैं उसका ऑक्साइड पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। तो क्या होता है? क्षारकीय होता है, ऑप्शन बी क्षारकीय होता है। 14। अयस्क के चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रोसेस प्रयुक्त की जाती है वह कौन सा प्रोसेस है? तो कौन सा प्रोसेस है? तो इसका राइट आंसर चुंबकीय पृथक्करण प्रोसेस होता है। 15। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण यानी कॉन्क किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो फेन प्लवन के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? फेन प्लवन के द्वारा किया जाता है, इनको याद रखेंगे। 16। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? एल्युमिनियम का मिश्र धातु पूछा जाता है तो क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर की बात करें तो 12 है। उसके बाद जर्मन सिल्वर जो है, जर्मन सिल्वर है। उसके बाद जर्मन सिल्वर के अंतर्गत किस किस का मिश्र धातु है? तो यह कॉपर हो गया, जिंक और निकेल, जिसमें से 60% कॉपर होता है, जिंक 20% होता है और 20% को निकेल होता है। ये सभी मिलकर जर्मन सिल्वर का मिश्रण होता है। अब यहाँ पे कांसा किसका मिश्रण होता है? कांसा तांबा और रांगे, यानी तांबा और टीन का मिश्रण होता है। तांबा और टीन का मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? तो कांसा कहते हैं। पीतल जो है ये तांबा और जस्टा का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो
किस अयस्क से किया जाता है इसका निष्कर्षण कॉपर का? तो ये बहुत बार पूछा गया। कॉपर जो होता है किसके साथ निष्कर्षण किया जाता है? तो यह है जो कॉपर पायराइट्स CuFeS2 के द्वारा किया जाता है। अब पूछा जाता है कॉपर के अयस्क, कुछ इंपॉर्टेंट अयस्क जो होते हैं कॉपर के क्या क्या होते हैं? क्यूपराइट होता है, एजुराइट होता है, मेलेकाराइट होता है और केल्कोसाइट और केल्कोपायराइट्स, ये सब जो है ना कॉपर का एक अयस्क होता है कॉपर का। ये सब अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। किसी अधातु के परमाणु के ब्राह्मतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? तो कितना हो सकता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या? तो हम लोग देखते हैं कितना हो सकता है। तो इसका पूछा है अधिकतम बाह्यतम सेल में, तो इसका राइट हो जाएगा 4, 5, 6, 7 या 8, ये सब अधिकतम हो सकता है। साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? किस आणविक रूप में पाया जा सकता है? तो यह जो S8 में पाया जा सकता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। S8 को ही हम लोग ऑक्टा सल्फर कहते हैं। यह एक इनऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे 20। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या है? पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस का जो है आणविक सूत्र की बात करें तो क्या होता है? तो P4 होता है फास्फोरस का आणविक सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाती है? सोना किस द्रव में घुल जाती है? तो अम्लराज में सोना जो है घुल जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? कमरे के ताप पे ऐसा कौन सा अधातु पूछा गया है जो द्रव अवस्था में होता है? तो ब्रोमीन, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ब्रोमीन जो है ना द्रव अवस्था में कमरे के ताप पे होता है। अधातु पूछेगा तो पारा जिसको Hg कहते हैं, पारद भी कहते हैं, एटॉमिक नंबर 80 होता है। ये जो है ना ये धातु पारा जो द्रव अवस्था में कमरे के ताप पे होता है। अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर, ये इंपॉर्टेंट है। सीसा और मिश्र की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। अब यहाँ आता है स्टील किसका मिश्रण है? तो लोहा और कार्बन का मिश्रण होता है। और यहाँ गन मेटल की बात करें तो गन मेटल किसका मिश्रण है? तो तांबा, टीन, जस्टा होता है। यह जो है ना लाल पीला होता है। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 24। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील पूछा जाता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो यहाँ काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा? कॉपर सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 यहाँ पे। Hg पारा जो है इसका 80 होता है। इसी को मरकरी या पारद भी कहते हैं, Hg होता है। और उसके बाद Ag जो है Ag का एटॉमिक नंबर 47 होता है। गोल्ड यहाँ पे 79 हो जाएगा। ठीक है, Au इस तरह से। अब यहाँ बात आती है सबसे अभिक्रियाशील। देखिए हम लोग सबसे अधिक से सबसे कम की ओर जाएंगे। जैसे कि ये हो गया आपको पोटेशियम, सोडियम, ये इस तरह से सीरीज में नीचे जाएगा। कैल्शियम, फिर हो जाएगा मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद एल्युमिनियम हो गया, फिर इस तरह से हम लोग देखेंगे। जिंक हो जाएगा, Zn, फिर फेरस ये Fe हो जाएगा, फिर Pb सीसा हो जाएगा, फिर उसके बाद हाइड्रोजन Hg हो जाएगा। इस तरह से सीरीज में जाएगा। ये जो है ना ये जो हो गया सबसे अधिक अभिक्रिया हो जाएगा। ये घटते क्रम में यहाँ आ रहा है, नीचे घटते क्रम में इस तरह से घटते सबसे कम अभिक्रियाशील में हो जाएगा क्या? तो सबसे Ag, उसके बाद हो जाएगा Au। ठीक है, इस तरह से सब हो जाएगा। इस तरह के सीरीज में आप लोग याद रखेंगे, हम बोल देते हैं। उसके बाद आप लोग याद रखें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg पारा हो गया, Ag, Au। इस तरह के सीरीज से आप लोग याद रखेंगे जो काफी बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? कौन सबसे ज्यादा ज्वलनशील है जो पूछा जाता है? तो सबसे ज्यादा ज्वलनशील होता है श्वेत फास्फोरस। क्या होता है? तो सबसे ज्यादा जो है ना ज्वलनशील जो है ना श्वेत फास्फोरन होता है। श्वेत फास्फोरस सबसे ज्यादा ज्वलनशील
होता है। अब यहाँ आता है सबसे ज़्यादा ज्वलनशील श्वेत फास्फोरस हो गया। यहाँ लाल फास्फोरस ये भी पूछा जाता है, इसे दिया सलाई या आतिशबाजी में काम आता है लाल फास्फोरस। इस तरह से आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है किसमें, तो एनोड में। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 27 देखें, निम्नलिखित में से कौन सबसे सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, पूछा जाता है। तो सबसे अधिक पूछेगा तो क्या हो जाएगा के, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसका सीरीज में बता देता हूँ। पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, फेरस हो गया, पीबी हो गया, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, Ag, Au। इस तरह से सबसे ज़्यादा पूछेगा तो पोटेशियम, सबसे कम आएगा तो Au आएगा, Au, Ag के बाद Au। इस तरह से आप लोग सीरीज में रखेंगे, इसको याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। 28 वल्कनीकरण यानी वोल्केनाइजेशन की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो प्राकृतिक रबर जो होते हैं उसके साथ हम लोग क्या मिलाते हैं, तो मिलाते हैं साधारण गंधक मिला देते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। साधारण गंधक जो है ना, सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन में इसका काम किया जाता है। यहाँ ठीक है, यहाँ श्वेत फास्फोरस है, यह जो है ना फर्टिलाइजर के उपयोग में किया जाता है। क्वेश्चन देखेंगे 29। 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो 1 ग्राम सोना में लगभग 2 किलोमीटर तक लंबे तार बनाया जा सकता है। कहते हैं ना कि सबसे ज़्यादा जो है ना तन्यता सोना में होता है, यानी धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को ही हम लोग तन्यता कहते हैं ना, सबसे ज़्यादा होता है सोना में, 2 किलोमीटर तक खींच सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे 30। कमरे के टेम्परेचर पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है। तो द्रव अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। अब मरकरी की बात करें तो मरकरी का एटॉमिक नंबर 80 होता है, इसी को हम लोग Hg कहते हैं, पारा भी कहते हैं, पारद भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे 31। व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। एल्युमिनियम धातु का जो है ना निष्कर्षण किस अयस्क के साथ करते हैं, तो हम लोग बॉक्साइट के साथ करते हैं। Al2O3 × 2H2O होता है बॉक्साइट का सूत्र। अब पूछा जाता है एल्युमिनियम की बात आई तो एल्युमिनियम का कुछ अयस्क याद रखेंगे, कौन कौन है। बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है, उसके बाद कोरंडम नीलम है, डायस्फोर, ये सब सभी जो है एल्युमिनियम का जो है ना अयस्क होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 32। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट CaSiO4 एक कोई कंपाउंड बनाता है, यह कंपाउंड क्या कहलाता है, यौगिक क्या कहलाता है, तो धातु मल कहलाता है। क्या कहलाता है, तो धातु मल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग 33। किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की एलिमेंट क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो अपरूपता कहलाती है। अब पूछा जाता है ये अपरूपता जो है ना सबसे ज़्यादा कार्बन किसका होता है, तो सोना, सॉरी, सबसे ज़्यादा अपरूपता पूछेगा तो हीरा एक कार्बन का अपरूप है, यानी सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। ठीक है, अपरूपता में। नेक्स्ट देखते हैं धातुओं की प्रकृति होती है कैसी होती है, तो विद्युत का एक धनात्मक होता है, इसको याद रखेंगे। 35। लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो जिंक धातु जो होते हैं उसकी परत चढ़ाई जाती है, पतली लेयर चढ़ा दी जाती है। जिंक का 30 एटॉमिक नंबर होता है। जिंक धातु का एक परत चढ़ाई जाती है, किसके द्वारा चढ़ाई जाती है, तो जस्टीकरण जिसको कहते हैं ना, यसद लेपन। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 36। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है, तो किसको, तो जिप्सन, यानी जिप्सन रासायनिक यौगिक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। पूछता है जिप्सन का सूत्र की बात करें तो CaSO4 × 2H2O होता है, इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 37। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है, देखेंगे हम लोग कौन सही है। तो पहला हो जाएगा मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, इस तरह से हो जाएगा। इसको हम लोग याद सीरीज में मैं बोल देता हूँ, याद रखिएगा। सबसे अधिक अभिक्रिया बोलेगा तो पोटेशियम का होता है, उसके बाद सोडियम का होता है, फिर कैल्शियम का होता है,
कैल्शियम का होता है, उसके बाद Mg का होता है, याद लिख लेंगे। फिर एल्युमिनियम का होता है, फिर उसके बाद एल्युमिनियम के बाद जिंक का होता है। सबसे ऊपर से नीचे का सीरीज है ये, ठीक है, यानी सबसे अधिक से सबसे कम। जिंक हो गया Zn, उसके बाद Fe हो गया, उसके बाद Pb हो गया, Pb आप लोग इसको नोट करेंगे। फिर हाइड्रोजन H हो गया, फिर H के बाद हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद कॉपर Cu हो गया, Hg हो गया, Hg, फिर Ag, फिर उसके बाद Au, सबसे कम Au, इस तरह से याद रखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 38। एक्वारेजिया यानी रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है, तो कितना रेशियो में होगा? तो इसका रेशियो 3:1 में हो जाएगा, ठीक है, 3:1 में हो जाएगा। अब पूछा जाता है एक्वारेजिया, एक्वारेजिया का सूत्र क्या होता है? HNO3 प्लस जो होते हैं ना 3HCl होता है, HCl, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 39। अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसी होती है? तो कैसी होती है? चमकदार होती, धातु बहुत ही चमकदार होती है, ठीक है। धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो तन्यता। अब पूछा जाता है सबसे अधिक तन्यता किसमें होता है? तो सोना में होता है, सोना में होता है सबसे अधिक तन्यता। तन्यता क्या होता है? धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता, जितना खींचेंगे उसे इतना ही तन्यता होगी, उससे सबसे अधिक तन्य धातु जो होते हैं सोना होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 41। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? इस गुणधर्म को अघाट्यवर्ध्यता कहते हैं। पूछा जाता है अघाट्यवर्ध्यता किसमें होता है सबसे ज़्यादा? तो सोना हो गया, उसके बाद चांदी हो गया, चांदी, सोना, चांदी, जितने भी है ना धातुओं को पीट पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इसे ही हम लोग अघाट्यवर्ध कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 42। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती उन्हें क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो हम लोग उसे सोनोरस यानी ध्वनि कहते हैं, सोनोरस कहते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक तन्यता धातु कौन है? पूछा जाता है, ये सबसे अधिक पूछेगा तो सोना, सोना होता है जो सबसे अधिक तन्यता धातु। गोल्ड, सोना 79 एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, 79। नेक्स्ट देखेंगे 44। इनमें कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? अधातु होते हुए भी जो है ना चमकीला होता है, आयोडीन चमकीला होता है, आयोडीन की 53 एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे कठोर जो है ना प्राकृतिक पदार्थ पूछा जाता है तो हीरा, हीरा डायमंड है, हीरा का एटॉमिक नंबर 6 होता है। या कार्बन का, कार्बन जो होते हैं ना कार्बन, उसी का एटॉमिक नंबर 6 होते हैं। और कार्बन का एक अपरूप होते हैं। सबसे कठोर पूछा जाता है पदार्थ कौन है? तो हीरा है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चंस में, ठीक है, सबसे कठोर पूछा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो कहते हैं एठोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? एठोडीकरण कहते हैं। इस तरह से आज हम लोगों ने देखा चैप्टर 3 से जितने भी धातु, मेटल और नॉन मेटल से क्वेश्चन थे, उनको हम लोगों ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखा, जो सभी एग्जामों के लिए अच्छा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह से अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। जय हिंद, जय भारत, ठीक है।